कन्हैया, हाँ, हम जब से वृंदावन से आए तब से वृंदावन नहीं गए, क्या तेरा मन नहीं करता है वृंदावन जाने का? कन्हैया बोले ना। तो भैया बोले मैं चला जाऊं, बोले जाओ। तो मधुमास, मधुमास कहते हैं चैत्र और बैसाख, ये जो 2 महीने इनको मधुमास कहते हैं, चैत्र बैसाख। तो मधुमास में बलराम जी वृंदावन में आए, और जैसे ही वृंदावन में आए तो वृंदावन वासियों के आनंद का पारावार नहीं रहा। अब मधुमास था, बैसाख में गर्मी तो खूब है जाते हैं। तो एक दिन दाऊ भैया अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो सखाओं को गर्मी लगी और कहा दाऊ भैया, हाँ गर्मी लग रही है, चलो जमुना जी में स्नान करने चलते हैं। धन्यवाद भैया। भैया 500 रुपए प्रमुख पी चौधरी वीरेंद्र सिंह बेलोट, वो 500 रुपए व्यास गद्दी के लिए भेंट कर रहे हैं। ताली बजाओ भैया के लिए। भैया हमारी तरफ से उनके लिए साधुवाद, आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद है, आशीर्वाद है। भगवान उन पर अपनी कृपा बनाए रखें। वृंदावन की जय हो। तो भाऊ भैया ने कहा तो भाई वहां जाने की क्या जरूरत है, जमुना जी में नहाना है तो हम जमुना को यही बुलाते हैं। सोच भाऊ भैया ने कहा जमुने इधर आ, हमारे सखाओं को स्नान करना है। तो जमुना जी बोली महाराज बोलो हरिओम भैया है गौतम जी, वो 500 रुपए भंडारे के में दे रहे हैं भैया। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया के लिए। तो जमुना जी कहने लगी महाराज ऐसे में घर घर जाकर के स्नान कराने लगी ना तो मेरा तो हो गया कल्याण, अगर नहाना है तो मेरे पास आ जाओ। अब ऐसा जो कहा सोई बलराम जी का क्रोध 7वें आसान पर चढ़ गया। पापिनी तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, अभी बताता हूं। और जो हलमूसल संभाला बलराम जी ने तो जमुना मैया कांप। उसी की देन है, देख लो आज भी वृंदावन में टेढ़ी मेढ़ी बह रहे हैं। हर जगह सीधी है जमुना जी, लेकिन वृंदावन में टेढ़ी मेढ़ी है, श्याप की तरह लहराए रहे, क्योंकि डर गई थी जमुना जी। बलराम जी बहुत बल के था, बहुत बलवान थे। अब तो बलराम जी तो वहां चले गए। और एक बात और है, जो राजा थे ना उस समय के, वो कृष्ण से एक भी नहीं डरता था, सिर्फ बलराम जी से डरते थे कि वो जो हल मूसल वाला है वही खतरनाक है। भाई जो हल मूसल वाला है वही खतरनाक है, बाकी तो सब ठीक ठाक है। अब जैसे ही जो कूटनीति के राजा थे उनको पता चला कि बलराम जी वृंदावन गए हैं, सोई द्वारका पर टेढ़ी निगाह गड़ा दी। और उसमें एक पौंड्रक नाम का राजा था और उसका एक मित्र था काशीराज। सोई उसने पौंड्रक को सलाह दी तो पौंड्रक, हाँ तू तो भगवान बन जा और मैं तेरो पुजारी है, और जो भी चढ़ावा आवे वो आदो आदो। उसने ऐसे ही किया, वो नकली हाथ लगवा ले और एक उंगली में चक्र सुदर्शन धारण कर लिया, एक काठ का नकली गरुड़ बनवा लिया, उसमें एक खटका था, खटका दबाओ आसमान में उड़ गया।
अब तो जनता में उसका मित्र काशीराज और वो प्रचार करने लगे, कहने लगे मैं असली भगवान का अवतार हूं, जो द्वारिका वाला है वो नकली है। और नकली जो होता है ना उसमें चमक बहुत होती है। जैसे हमारे यहाँ चाइना के सामान आ रहे हैं तो मैंने देखा ही है, उनमें चमक तो ज्यादा है ओरिजिनल से, पर